के सर। आज हम बात करेंगे हाई स्कूल के टॉपिक त्रिकोणमिति और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइए देखते हैं इनको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल जनरेट करेंगे ट्रायंगल ए बी सी। कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ राइट एंगल कितने पर बना हुआ है? बी पर। आप इनमें एक रिलेशन जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि AC का स्क्वायर इक्वल होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये बात तो आप सभी जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगर हम इसमें AC से डिवाइड कर दें तो हमें एक रिलेशन मिलेगा, वो रिलेशन देखना है क्या होगा। हम डिवाइड कर रहे हैं AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। जानते हैं AC का स्क्वायर है या AB स्क्वायर या AC स्क्वायर या BC स्क्वायर या AC। जब AC का स्क्वायर का AC के स्क्वायर में भाग करेंगे तो आएगा 1। हम एक काम कर सकते हैं, दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB अपॉन AC का स्क्वायर। सिमिलरली हम इसको भी लिख सकते हैं BC अपॉन AC स्क्वायर। अब एक रिलेशन जानते होंगे AB क्या है इस ट्राइंगल का। अगर हम एंगल A के लिए देखें तो AB होगा इसका बेस। क्या होगा? बेस। और AC होगा इसका हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। तो यहाँ पर ऐसा आइडेंटिटी बताओ मुझे जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज आता हो। आप जानते हैं, देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है आपका कॉस ए। क्या होता है? कॉस थीटा। लेकिन यहाँ हम ए यूज कर रहे हैं तो कॉस ए लिख सकते हैं, या इसको आप एंगल को थीटा मान लें। यहाँ लिख सकते हैं हम कॉस थीटा। तो ए बी अपॉन ए सी लिख सकते हैं क्या? कॉस थीटा। यहाँ स्क्वायर है तो हम इस पे स्क्वायर लगाएंगे। अब देखो इसका BC, इस एंगल के लिए BC क्या होगा? एल्टीट्यूड होगा। और BC और अपॉन AC क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा यानी कि कर्ण होगा। तो BC अपॉन AC आप जानते हैं क्या होता है? BC अपॉन AC इजिकल टू होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं आप साइन थीटा। या स्क्वायर लगाए, आप भी स्क्वायर लगा सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। तो ये एक आइडेंटिटी मिल गई हमारे लिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू कितना होता है? 1। आइए इससे अब आप दो और आइडेंटिटी बना सकते हैं। जैसे एक आई, अगर इससे हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो कॉस को आप राइट हैंड ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, एक आइडेंटिटी है। अगर इससे हम कॉस स्क्वायर की निकालना चाहें वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तीन आइडेंटिटी हम बनाना सीखे। एक आपने बना ली, ये कैसे आई? इससे आपने दो और बना ली। साइन का निकालेंगे तो कॉस। एक बार फिर से समझते हैं। हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि AC का स्क्वायर इजिकल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब क्या करना है आपको? AC से डिवाइड करना है प्रत्येक टर्म में। इसमें AC से डिवाइड करेंगे, इसमें भी AC से डिवाइड करेंगे और इसमें भी। AC से AC कैंसिल हो जाएगा, दोनों पे स्क्वायर है, एक जैसे हैं, वन टाइम। दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, हम इनको ब्रैकेट में लिख के एक साथ ही स्क्वायर दोनों को लगा सकते हैं। सिमिलरली इसमें कर सकते हैं AB अपॉन AC। AB अपॉन AC किसका होता है? कॉस का होता है, तो कॉस थीटा लिख दिया। स्क्वायर है, स्क्वायर यूज किया है, प्लस BC अपॉन AC किसका होता है? साइन थीटा का। यहाँ स्क्वायर है तो हमने भी स्क्वायर यूज किया है। इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा एक ही बात होती है, इधर कॉस स्क्वायर थीटा इधर 1। तो ये आइडेंटिटी हमने निकाल ली। यहाँ से आप साइन की वैल्यू पूछी जाए आप कॉस को उधर भेज दें, 1 माइनस कॉस। अगर यहाँ से कॉस की वैल्यू पूछें तो साइन को उधर भेज दो। तो हमने ये तीन आइडेंटिटी सीख ली हैं। आइए एक और आइडेंटिटी है उसे भी देखते हैं। आइए एक और आइडेंटिटी फाइंड करते हैं। पहले हमने इस रिलेशन में हमने क्या किया था? AC के स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब हम चेक करते हैं अगर हम AB के स्क्वायर का डिवाइड करें इसमें तो क्या कोई आइडेंटिटी मिलेगी? कैसी मिलेगी?
अब हम ये देखना चाह रहे हैं, हमने पहले ए सी का डिवाइड किया तो हमें एक रिलेशन मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम ए बी का डिवाइड करना चाहते हैं और तब देखते हैं आखिरकार क्या रिलेशन आता है, उसको भी देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए बी के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ए सी का स्क्वायर किससे डिवाइड करना है, ए बी का स्क्वायर। यहाँ भी ए बी का स्क्वायर है, ए बी के स्क्वायर से इसमें भी डिवाइड करना है। यहाँ बी सी का स्क्वायर है तो ए बी के स्क्वायर से। अब की बार हमने ए बी के स्क्वायर का तीनों पदों में डिवाइड किया है। देखो यहाँ ए सी अपॉन ए बी इसको लिख सकते हैं, ए सी अपॉन ए बी एक साथ स्क्वायर यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ए बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, प्लस यहाँ बी सी अपॉन ए बी दोनों पे स्क्वायर एक साथ। अब आप देखिए ए सी अपॉन ए बी किसका फॉर्मूला होता है, बताइए। ए सी क्या है, इसमें हाइपोटेन्यूस है यानी कि कण है, और ए बी क्या है, बेस। तो ऐसा बताओ जिसमें कण और आधार आता हो यानी कि हाइपोटेन्यूस और बेस आता हो, बताओ कौन सा है। तो देखिए ये होगा आपका, देखो आधार बट्टे कण किस में आता है, कॉस में। अगर कण बट्टे आधार करो तो इसका अपोजिट हो गया, अपोजिट हो गया तो किसका बनेगा, सेक का। तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या है, 1 लिखेंगे। BC क्या है इसका, एल्टीट्यूड, और AB क्या है, बेस। तो एल्टीट्यूड अपॉन बेस किसका होता है, 10 का। तो यहाँ लिख सकते हैं आप 10 स्क्वायर थीटा। अब एक काम कीजिए, 10 को हम लेफ्ट में ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एक तो रिलेशन ये मिल गया हमें, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से हम 10 को इधर ले आए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी रिलेशन होना है। यहाँ से आप 10 की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, 1 को इधर ले आए तो 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 की निकालेंगे तो 1 को लेफ्ट में लाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इनमें ये तीन रिलेशन बन गए आपके। और भी एक और आइडेंटिटी हम बना सकते हैं, देखिए आपके पहले हमने ए सी से डिवाइड किया था, फिर ए बी से डिवाइड किया था। अब एक साइड और इसकी बचती है बी सी, इससे भी तो डिवाइड करके देखिए आखिरकार क्या मिलेगा। तो इससे भी डिवाइड करके देखते हैं हम। ए सी स्क्वायर आपके किससे करना है हमें, बी सी से, बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, इसमें भी डिवाइड कर दिया, बी सी स्क्वायर इसमें भी डिवाइड कर दिया। ए सी अपॉन बी सी अभी बताया था किसका होता है, ए सी अपॉन बी सी। ए सी क्या है आपका, ए सी है आपका कर्ण, और बी सी क्या है, लंब। जब लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, साइन होता है, तो कर्ण बट्टे लंब किसका होगा, कोसेक का। तो कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ए बी कहाँ है, ये रहा, बी सी कहाँ है, ये रहा, आधार बट्टे लंब यानी कि बेस अपॉन एल्टीट्यूड क्या होता है, कोट। क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा। और बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कैंसिल, एक रिलेशन ये मिल गया, ये आइडेंटिटी मिल गई। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ से आप कॉट की वैल्यू फाइंड करें तो 1 को लेफ्ट में ले आइए, तो कॉट की निकालेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये रिलेशन बन गया। यहाँ से आप और किसकी निकाल सकते हैं, इनमें रिलेशन बना सकते हैं। कॉट को इधर ले आए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज में। आइए अब हम एक्सरसाइज लेते हैं, एक्सरसाइज 8.4। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी कि ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है साइन ए, सेक ए और टेन ए, इनको बदलना है, किस में बदलना है, कॉट ए की टर्म में, इन टर्म ऑफ कॉट ए। तो इनको आप ऐसे फॉर्मूला को यूज करो या जो भी आपने आइडेंटिटी उनको यूज करो। आपको इसको किस में बदलना है, कॉट ए में। ऐसी सेक को भी किस में बदलना है, कॉट में, और टेन को भी किस में बदलना है, कॉट में। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं हम साइन ए, साइन ए। अब इसको किस में बदलना है आपको, कॉट में। पर डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला है नहीं जो कॉट में बदल दें, तो हमें इनडायरेक्ट जाना होगा।
तो हम क्या करेंगे, साइन से हम पहुंच सकते हैं कोसेक पर पहुंच सकते हैं, तो साइन को लिख सकते हैं 1 कोसेक ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें कोसेक पर थोड़ी पहुंचना था, हमें कहाँ पहुंचना था, कॉट पे। तो क्या अभी मैंने जो आइडेंटिटी सिखाई है आपके लिए, उसमें कोई ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें कॉट और कोसेक दोनों आते हों? याद कीजिए, हाँ है। कौन सी है, यहाँ लिख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर ए, वो थीटा में थी, हम ए में लिख रहे हैं, माइनस कॉट स्क्वायर ए इजिकल टू 1, ये वाली आइडेंटिटी थी। तो यहाँ से हमें कोसेक को किस में चेंज करना है, कॉट में चेंज करना। तो हम यहाँ कोसेक से कॉट पे पहुंच सकते हैं। तो एक आइडेंटिटी थी कोसेक स्क्वायर ए इजिकल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आप कोसेक को 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं ना। लेकिन यहाँ कोसेक है, यहाँ कोसेक स्क्वायर था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या करेंगे, आप घात को यहाँ से हटा देंगे और पावर को यहाँ रूट बना देंगे कॉट स्क्वायर। तो हम इसकी जगह पर क्या रिप्लेस कर सकते हैं, देखिए 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक को चेंज कर सकते हैं किसमें, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में, बट यहाँ स्क्वायर नहीं है तो हमें इसका रूट देना होगा। तो ये आपका आंसर। तो साइन ए को कैसे चेंज किया हमने, साइन को पहले कोसेक में चेंज किया 1 कोसेक, और कोसेक और कॉट की एक आइडेंटिटी थी तो वो उसी का हमने यूज किया है, यहाँ लिखी हुई है देखिए, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इजिकल टू 1, कोसेक स्क्वायर इजिकल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो यहाँ कोसेक की जगह 1 प्लस कॉट, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है, इसमें कोसेक है, तो हमने यहाँ से स्क्वायर हटा के इधर रूट चढ़ा दिया है। आइए एक और क्वेश्चन है इसका, सेक ए, सेकंड पार्ट है इसका, सेक ए की वैल्यू पूछिए। तो सेक से आप कॉट पे कैसे पहुंच सकते हैं, देखिए कॉट लाना है तो सेक और टेन में एक रिलेशन पढ़ा था अभी आपने, ये था सेक स्क्वायर ए इजिकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए पढ़ा था अभी। यहाँ से हम सेक की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, बट यहाँ स्क्वायर होता था, यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो वही करना है, स्क्वायर रूट लगाएंगे। समझ में आया, सेक ए, क्योंकि सेक स्क्वायर ए इजिकल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो हम भी सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ स्क्वायर जो था वो हमने इधर स्क्वायर रूट बना दिया है। लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए, टेन में, सॉरी कॉट में। तो कॉट लाना है, लेकिन हमारा किस में है, आंसर है हमारा 10 में। तो आप कॉट को और 10 को कॉट में बदल सकते हैं, हाँ बदल सकते हैं, जानते हैं 10 का अपोजिट कॉट होता है। तो क्या करेंगे, 10 को 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। यहाँ एलसीएम ले सकते हैं, आप एलसीएम ले सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर की यहाँ हो जाएगी, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। देखो कॉट स्क्वायर बाहर निकल सकता है रूट से बाहर, लेकिन 1 प्लस कॉट नहीं निकल सकता। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एज इट इज रहने दीजिए, रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट ए। आइए एक और है इसमें, टेन ए की वैल्यू पूछिए कॉट के टर्म्स में। देखो कॉट के टर्म्स में ये भी फाइंड हो गई, टेन ए की वैल्यू कॉट के टर्म्स में। तो टेन ए, ये तो बहुत सिंपल है, आप जानते हैं 10 का अपोजिट कॉट होता है, तो 10 इजिकल टू 1 अपॉन कॉट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए ऑफ सेक ए। यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 है आपके पास, इसमें से एक सेक को छोड़ करके बाकी जो 5 है उनको किसकी फॉर्म में चेंज करना है, सेक की फॉर्म में चेंज करना है। आइए एक एक करके करते हैं। पहले साइन ए को देखते हैं। साइन को आप लिख सकते हैं, इसको सेक टारगेट करना है, आपको सेक लाना है, इसकी जो वैल्यू है सेक के टर्म में लेके आनी है। तो आप साइन को कैसे तोड़ सकते हैं, साइन को तोड़ सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए तोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं तो हम क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे। अब क्या करेंगे, कॉस मिल गया, कॉस से आप सेक पे डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, क्योंकि सेक कॉस का अपोजिट होता है 1 माइनस। तो कॉस को तोड़ सकते हैं आप 1 अपॉन सेक ए, स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगाएंगे। इधर एलसीएम ले सकते हैं, सेक ए, यहाँ सेक स्क्वायर है -1, यहाँ सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है -1, और सेक को रूट से बाहर निकाल सकते हैं यहाँ सेक ए।
तो देखिए हमने कैसे किया है, सबसे पहले साइन को तोड़ा है हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, रूट के अंदर लिखा जाएगा। अब हमें सेक पर पहुंचना है, तो कॉस से हम आसानी से पहुंच सकते हैं, इसलिए हमने पहले इसको कॉस में तोड़ा था। तो कॉस को 1 अपॉन सेक स्क्वायर में लिख सकते हैं, यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, इसको रूट से बाहर नहीं निकाला, इसको निकाल सकते हैं, इसको निकाल दिया है। तो ये आ गया आपका रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। साइन को कर दिया, अब कॉस को करते हैं कॉस ए। किस में चेंज करना है, सेक में करना है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि कॉस सेक का अपोजिट होता है। तो कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक, ये भी चेंज हो गया। अब देखते हैं टेन, टेन को कैसे चेंज करेंगे। तो टेन का सेक के साथ अभी अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने, क्या होता है टेन, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट। तो टेन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब साइन का निकाल लिया, कॉस का निकाल लिया, टेन का, कॉट का देखते हैं, कॉट ए। तो कॉट को पहले टेन में ले जाएं, टेन को फिर यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, तो 1 अपॉन टेन ए, और टेन की वैल्यू आपने अभी अभी फाइंड की थी, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉट को हमने इसमें चेंज कर दिया, 1 अपॉन सेक स्क्वायर माइनस 1 रूट के अंदर। अब क्या रह गया, साइन कॉस टेन कॉट। सेक को करना नहीं, सेक तो ऑलरेडी सेक है, कोसेक को, कोसेक है। तो देखिए कोसेक को आप साइन में ले जाएं और साइन की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर दें। कोसेक की क्या होगी, कोसेक को साइन में ले जाएं 1 अपॉन साइन ए, और आपने साइन की वैल्यू यहाँ से निकाली थी, तो इसको हम जब लगाएंगे 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, तो ये सेक ए कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एवुलेट, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आइए इसको सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले आप देखेंगे आखिरकार इनमें कौन सा रिलेशन बन रहा है, कौन सी इक्वेशन बन रही है, क्या कर सकते हैं, बड़ी दिक्कत आती है। तो देखिए ये साइन स्क्वायर और ये भी साइन स्क्वायर, अगर इनमें से एक कॉस हो जाए और एक साइन, तो हमारी सर्वसमीका बन जाएगी। आइडेंटिटी जो कि अभी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। सिमिलरली हेयर अगर इनमें से भी हम किसी एक को तोड़ लें तो वो 90 के साथ तो किस में आ जाएगा, साइन में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक को ऊपर से किसी एक को 90 के साथ तोड़ लेंगे और ऐसे नीचे किसी एक को 90 के साथ तोड़ लेंगे। तो इसको तोड़ते हैं पहले, साइन स्क्वायर इसको लिख सकते हैं आप 90 माइनस 27 डिग्री प्लस, एक को ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे इसमें से हम इसको तोड़ लेते हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73, कॉस स्क्वायर 73। देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है, हम भी स्क्वायर लगाएंगे, और यहाँ है साइन स्क्वायर 27। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर 27 डिग्री और साइन स्क्वायर 27, स्क्वायर है, एक कॉस है एक साइन है और दोनों एंगल एक जैसे हैं, तो हमारी सबसंख्या बन गई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम इसकी जगह 1 रिप्लेस कर सकते हैं 1। यहाँ भी वही सर्वसमीका बन रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आइडेंटिटी यही वाली होगी, तो इसकी वैल्यू भी 1। 1 को 1 से कैंसिल कर सकते हैं 1 टाइम, तो इसका आंसर कितना आ गया 1। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। साइन 25 वही है, इसमें भी अगर यहाँ हम साइन को तोड़ दें तो ये कॉस एक जैसे हो जाएंगे, या इस कॉस को तोड़ दें, यानी कि एक हम इसमें से तोड़ लेते हैं, इसको हम साइन में कर लेंगे तो साइन स्क्वायर मिल जाएगा, और एक साइन को यहाँ से तोड़ देंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर। तो आइए देखते हैं, साइन 25 डिग्री, कॉस को लिख सकते हैं आप कैसे, 90 माइनस 25 डिग्री प्लस
कॉस 25 डिग्री, साइन को लिख सकते हैं 90 माइनस 25, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन 25 प्लस कॉस 25 और साइन 90 माइनस 25 क्या हो गया, कॉस 25, साइन 25 इंटू साइन 25, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25 डिग्री लिख सकते हैं। कॉस 25 और कॉस 25 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 25, और ये आपकी आइडेंटिटी बन गई, इसकी वैल्यू होती है 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आइए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन शामिल करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। 4 विकल्प दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए, इनमें से एक सेलेक्ट करना है। इसको देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी। 9 सेक स्क्वायर फर्स्ट क्वेश्चन है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ आएगा सेक स्क्वायर ए और यहाँ आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। यह आपने अभी अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 प्लस 10 प्लस सेक 1 प्लस कॉट माइनस कोसेक। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी -1। तो आइए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 1 प्लस 10 को आप कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेक को आप लिख सकते हैं, सेक को कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और आपको सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। इसके नीचे 1 मानते हुए, इसके नीचे 1 मानते हुए इनका एलसीएम लीजिए और इनका, यहाँ एलसीएम देखेंगे कॉस थीटा आएगा और यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, इसको कीजिए, एलसीएम साइन थीटा आएगा, यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। अब क्या करना है आपको, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करनी है और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। तो इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको देखें कॉस प्लस साइन थीटा प्लस 1, इसमें भी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, लेकिन यहाँ ऐड हुआ है दोनों और यहाँ हुए सब्ट्रैक्ट, यानी कि इसकी अगर हम फॉर्म देखें तो a प्लस बी और इधर a माइनस बी, ये फॉर्मूला जनरेट होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है आप जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी प्रकार हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए के प्लेस पर ये पूरी वैल्यू है, इसको ए लेट कीजिए, इसको बी, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर -1 स्क्वायर, और यहाँ कॉस की जब साइन में करेंगे तो साइन कॉस दोनों, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको खोल दें, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, इसको आगे खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ -1 है, नीचे चल रहा है डिनोमिनेटर में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये फिर से आइडेंटिटी बन गई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है 1 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 अपॉन में दिया है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 से 1 कैंसिल, प्लस माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा थे, साइन थीटा कॉस थीटा, आपका आंसर आ गया 2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 2 दिया है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका थर्ड पार्ट है सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए। इसके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है सेक ए, ऑप्शन बी साइन ए, ऑप्शन सी कोसेक ए एंड ऑप्शन डी कॉस ए। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सेक को आप कैसे लिख सकते हैं, सेक को तोड़ सकते हैं 1 अपॉन कॉस,
टेन को कैसे लिख सकते हैं आप? टेन को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन ए, क्योंकि इधर साइन में दिया, हम साइन में बनाना चाह रहे हैं। आगे इसको इनका एलसीएम लेंगे, कॉस यहाँ 1 प्लस साइन ए और यहाँ दिया है 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ हमने देखा इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला बन रहा है। एक बार संख्या ऐड हुई है, एक बार सब्ट्रैक्ट हुई है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर आप आइडेंटिटी चेक करेंगे तो उसमें हमने पढ़ाया था 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर। नीचे एक कॉस दिया है, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, कितना हो जाएगा? कॉस ए। तो आपका आंसर आ गया कॉस ए। ये कौन सा ऑप्शन में दिया है? कॉस ए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए देखिए इसका एक और पार्ट है, 4 पार्ट। 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये तो बहुत इजी है। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर किसका होता है? ये आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर की, सेक स्क्वायर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसकी आइडेंटिटी होती है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर होती है कोसेक स्क्वायर की, कोसेक स्क्वायर। आप देखियो, अब आपने ये ऑप्शन देखिए, इसमें से कहीं सेक कोसेक में नहीं है, एक ही फॉर्म में। तो एक काम कीजिए, इसको हम सेक को कैसे तोड़ सकते हैं? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और कोसेक को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब इनको हम जब मल्टीप्लाई में ले जाएंगे डिवाइड से, तो साइन ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे। तो साइन अपॉन कॉस किसका हो गया? टेन स्क्वायर ए। कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक